एक चीज और भी है, शासकीय सेवा में जो भी है, ये भी कानून के जानकार लोगों को समझना चाहिए, एक सीमा रेखा है। आप उनको सीधे सस्पेंड और लाइन हाजिर और मुअत्तल और करके कुछ सीधे बर्खास्त करके मान लीजिए जेल भेज दें तो कल कोर्ट चले जाएंगे। एक प्रक्रिया है सरकारी शासन में आने की और शासन से जाने की, चाहे चपरासी ही क्यों ना हो। उसका उल्लंघन कोई शासन नहीं कर सकता। ये जो दरोगा है, ये जो थानेदार है, ये सादाबाद, कौन सा थाना है, सादाबाद, इसको डायरेक्ट फांसी की सजा नहीं सुनाई जा सकती ना। यही तो कानून का राज है। ये कभी अच्छा लगता है, कभी बोझिल लगता है, लेकिन है यही। और इससे बाहर जाने की किसी को इजाजत भी नहीं, क्योंकि अदालत तो सबके लिए भैया। आदमी तुरंत पहुंच जाता, कहता जी हमको ऐसे नोटिस बिना दिए कैसे सस्पेंड कर दिया। वो भी एक समस्या है। बरकत रहे, मैं एक मूल बात जो मैंने अभी उठाई, विदेशी शासक ने भारत के लोगों को दबाने के लिए, उनका शोषण करने के लिए, उनको आतंकित और प्रताड़ित करने के लिए जो कानून बनाया, हम 75 साल तक उसी कानून की आरती क्यों उतारते रहे? अब तो कोई विदेशी नहीं है, शासन भी हमारा, शासक भी हमारे, शासित भी हमारे। बरकत रहें जी, सबसे पहले तो ये जो सस्पेंशन वाली बात आपने अमिताभ जी कही, इसमें भी बदलाव आना चाहिए। जिसको सस्पेंड करते वो 2 महीने बाद बेहाल हो जाता है, तो फिर आपने कैसे पनिशमेंट दी? वो जीरो है, उसको देने का कोई फायदा नहीं। अब रही आम आदमी इतना डरा होता है कि वो तो कभी भी पुलिस स्टेशन खुशी में दुखी में कभी जा ही नहीं सकता। उसको खुद की रिपोर्ट देनी हो तो भी नहीं जा पाता, बड़ा सोच विचार करता है, वकील से, भाई बंधुओं से बात करता है, बड़ी हिम्मत जुटाता है, तब जाता है। वहां क्या होता है? वहां सिर्फ हैरेसमेंट, यहाँ बैठ जाओ, वहां खड़े हो जाओ, घंटों खड़े रहते हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस है जहां पे लोग बताते हैं कि हम जी 4 दिन से लगातार पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, एक एफआईआर तक नहीं हमारी दर्ज हुई। अब उसके बाद मान लीजिए एफआईआर भी दर्ज कर ले, उसके बाद कितना बड़ा प्रोसेस है, उसे इतना प्रताड़ित करते, इतना परेशान करते हैं कि वो टूट जाता है बेचारा। मानसिक प्रताड़ना में जो गुजर रहा होता है, वो आखिरी आत्महत्या ही तो करेगा, और करेगा क्या? ये बहुत सारे आत्महत्याओं के केस है। लाखों लोग हैं जो जेलों में सड़ रहे हैं, जो फर्जी केसेस में बंद थे वो भी सड़ रहे हैं। मेरे पास एक ऐसा केस आया था जहां पे एक लड़के का नाम सेम था, मुंबई का केस है, नाम संजय था, दोनों के नाम संजय थे, और जिसने अपराध किया था वो तो छूट गया, दूसरे संजय को उठाया, जेल में डाल दिया। वो पूरी जिंदगी उसने जेल में काटी। अब बताइए, इनका जो इतना गैर जिम्मेवार जो हरकतें करते हैं पुलिस वाले, इनकी जवाबदेही तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि इन्हें पता है अगर ये कुछ गलत करते हैं तो इन्हें फिर से 2 महीने के लिए सस्पेंड किया जाएगा, फिर वापस आ जाएंगे, इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई होती नहीं है। तो सबसे पहले इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आम आदमी से मैं आपको जो जिक्र कर रही थी, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मुझे दिल्ली पुलिस ने इतना हैरेस किया, मैं पार्लियामेंट के सामने प्रोटेस्ट कर रही थी, धरना कर रही थी, तो मेरा अधिकार है धरना करने का। तो मुझे पुलिस ने गिरफ्तार किया वहां से और ये बोला कि तुम पार्लियामेंट उड़ाने आई थी। कसाब का तो ये कुछ बड़े बिगाड़ नहीं सके, बड़े बड़े मर्डरर्स का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, हमारे जैसी आम जनता को ये हैरेस करते। 6 घंटे मुझे क्राइम ब्रांच वालों ने ग्रिल किया है कि तुमको तिहाड़ जेल में सड़ा देंगे। अब बताइए मेरा क्या अपराध था? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक मांग रखी थी वहां पे। अब मांग रखना भी कब से ये गलत हो गया, और इतना ज्यादा गलत हो गया कि मुझे तिहाड़ जेल में इन्हें सड़ाना पड़ेगा। तो आम आदमी जाए तो जाए कहाँ? ये कानून और किसके लिए बने हैं? ये आम आदमी के लिए ही तो बने हैं। तो वो बेचारा अगर दम तोड़ दे और रईस लोग, पावरफुल लोग पैसे देके पुलिस वालों को खरीद के छुट जाएं, तो ये ऐसे देश में तो काफी सुधार होने चाहिए। ठीक है, बरखा रुकना होगा। एक जैन साहब, 2-3 बुनियादी मामले। एक तो ये कि जब देश ने अपना संविधान स्वीकार किया है तो अंग्रेजों का पुलिस कानून हमने 7 दशक क्यों ढोया? कोई मजबूरी तो थी नहीं, वो बना ही इसलिए था, गदर हुआ। उसके बाद अंग्रेजों ने कलकत्ता में बैठकर ड्राफ्ट किया कि भारत के लोगों को कैसे आतंकित और प्रताड़ित करें। इस मंशा से बना कानून स्वतंत्र भारत में क्यों चला? एक। और दूसरा, ये जो पब्लिक परसेप्शन है,
बरखा जैसे लोग या प्रिंस लेलिन जैसे लोग या हमारे जैसे लोग इस बात को जानते हैं, देखते हैं रोजमर्रा में कि किसी चौकी से, किसी थाने से, किसी करोड़पति को लाठी से लठियाते हुए का दृश्य नहीं आया आज तक सामने कि कोई करोड़पति था, गड़बड़ में पाया, दे लाठी हड्डी चटका दी क्या, और बेल्ट से मारा और उल्टा लटका दिया हवालात में। ऐसे दृश्य सारे गरीबों के साथ क्यों होते हैं, जिनका कोई सुनवाई नहीं, जिनका कोई पुरसन हाल नहीं, जिनका कोई सामाजिक संबंध संपर्क नहीं, न किसी नेता को जानते हैं, न पत्रकार को जानते हैं, न चित्रकार को जानते हैं, उन्हीं पर यह पौरुष प्रदर्शन होता है। नहीं, बाकी हमने हर्षद मेहता से लेकर और जाने कितने लोग देखे क्या, बड़े बड़े कांडों में गए, वो मौज में गए, मौज में आए। जैन साहब, दरोगा जी ने और पूछा कि भाई साहब कौन सी सिगरेट लेते हैं आप, हैं? जो 1861 के पुलिस एक्ट की बात हो रही है जी, हम लोग सर्विस में थे तब भी इस मैटर को कई बार उठाया कि इसको तत्काल बदला जाना चाहिए, एक पीपल फ्रेंडली एक्ट आना चाहिए। इसको लेकर आंदोलन भी चला है। गुजरात में पुलिस ने ही आंदोलन किया था और उन्होंने जो गवर्नमेंट के कई ऑर्डर्स थे उनको मानने से मना कर दिया था। इसका सब रिकॉर्ड है पूरा जी। ये जो एक्ट है, ये मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो भी सत्ताधारी दल होता है वो चाहता है कि ये एक्ट बना रहे और पुलिस एक उत्पीड़न का माध्यम बने और जिस पे वो उसको शू कर दें वो उसके ऊपर बिल्कुल झपट पड़े। ये जो इस प्रकार की छूट मिलती है ये गलत है। मैं सर्विस में था तब भी मैं इसको अपोज करता था। क्रिमिनल्स के खिलाफ एक्शन लीजिए, हम लोग भी पूरा सपोर्ट करते थे। क्रिमिनल्स हैं, डकैत हैं, उनके कोई किडनैपिंग फॉर रैंसम का केस है तो किडनैपर्स के फैमिली मेंबर्स को इंटरोगेट किया जाता था, हम लोग खुद करते थे। ऐसा नहीं है कि कोई हम लोग उससे अपने को दूर रखते थे दिखाने के लिए। पर ये जो कॉमन मैन के साथ ये जो मैं कह रहा हूँ, ये जो इसकी जांच होनी चाहिए कि जो ये मुकदमा दर्ज किया गया है, ये बालिग लड़की और बालिग पुरुष तो नहीं है जो भागे हैं भाई, उनको अधिकार है। वहां तो पुलिस का कोई रोल ही नहीं बनता। जब दो बालिग भागे चाहे घर में रहे, पुलिस से क्या लेना देना भाई? दरोगा जी से पूछ के भागेंगे? नहीं, कोई रोल नहीं बनता है। और इसमें जो है आप ये देखिए कि जो थाने में ये मुकदमा किसके ऑर्डर पे दर्ज हुआ, इस सब की जांच होनी चाहिए कि क्या ये लड़की बालिग है, लड़का बालिग है। मैंने इसमें बहुत पुलिस वालों को परेशानी में पड़ते देखा है, कोर्ट में घसीटते देखा है, और इसमें कतई अधिकार नहीं होता है पुलिस को। साफ मना करना चाहिए कि साहब ये जो है बालिग हैं, आप इसके लिए अप्रोच करिए, वो अपना पेश करेंगे, कोर्ट में बयान होंगे कि अपनी मर्जी से मैं गई हूं। और अगर नाबालिग है तो ठीक है, बात समझ में आती है, पर नाबालिग को भी उसके लिए रिश्तेदारों को प्रताड़ित करने की, रिश्तेदारों को उठाने की, ये सब जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं, बिल्कुल ठीक बात। मैं वही कहूंगा, जिसने अपराध किया उसको पकड़िए, उसके चाचा को कैसे बंद कर देंगे? चाचा होना कोई जुर्म है क्या कानून में? अजब तमाशा भी। साले ने अपराध किया, साले को पकड़ो, जीजा ने किया, जीजा को पकड़ो, जीजा साले दोनों को कैसे बंद कर दोगे? ये अक्षम्य है। फिर पुलिस लक्ष्मण रेखा लांग रही है, और लांग रही तो पर अपराध कर रही है, अपराधी हो गई। मेरा तो बिल्कुल बुनियादी सवाल था। सुधीर जी, आपके पास आता हूं। देश ये पूछता है, कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक कोई सूबा हो, कोई बड़ा 100, 200, 500, 1000 करोड़ का बिल्डर कभी थाने से पिटता हुआ निकला? परफ्यूम लगा के गया, परफ्यूम की खुशबू तक खत्म नहीं हुई क्या? डनिल पीता तो डनिल ही पी रहा है। नहीं, कभी आपने इसे देखा कि 2, 4, 5, 10 करोड़ का आदमी ही थाने से निकल रहा लंगड़ा के, क्या कपड़े फटे हैं? लेकिन कोई रेडी वाला, पटरी वाला, सामान्य किसान, गरीब मास्टर, बाबू, चपरासी, इस तरह का ये जो वर्ग है, वंचित वर्ग का, क्या इसको किसी को आपने सुरक्षित निकलते देखा जो प्रसन्न होकर निकला हो, बोले चल थाने से? जैन साहब, मैं तो इसकी सोशियोलॉजी नहीं समझ पा रहा।
ये आपने जो बात कही, अगर उसको 2-5 मिनट में निपटाना हो, जी। ये मसला 2-5 मिनट में निपटाने का है नहीं। उसके लिए दो शब्द वो अलग अलग प्रकार से, और कभी भविष्य में इसकी बातचीत करेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि जी। लंबी बात है ये। जी एक जो आपने बात कही कि वो बड़ा 1000 करोड़ रुपए का आदमी लगा था, वो तो नहीं मार रहा था, अगर वो क्रिमिनल भी है तो एक टेक्नोलॉजी में एक बहुत ही, हम जो टाइप्स ऑफ क्राइम्स पढ़ाते हैं तो उसमें एक है व्हाइट कॉलर क्राइम। तो व्हाइट कॉलर क्राइम को डिफाइन करना सारी दुनिया के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। पर्टिकुलरली जो पॉलिटिकल क्राइम्स हैं उनको हम व्हाइट कॉलर क्राइम्स की श्रेणी में रख लेते हैं। तो व्हाइट कॉलर क्राइम के बारे में यह कहा जाता है कि जिससे पकड़ा ना जा सके वह व्हाइट कॉलर क्रिमिनल है। तो हमें लगता है कि बात उसमें पूरी हो जाती है। तो उच्च आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति वाले वे क्रिमिनल जिन्हें पकड़ा ना जा सके, तो जाहिर है कि जिसके पास पैसा है उसको पकड़ना मुश्किल होगा। ये हमारा जो भी दुर्भाग्य है, जो भी हमारी सारी दुनिया की स्थिति है, और जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं उनको अलग से बात करना पड़ेगी। बीइंग ए क्रिमिनोलॉजिस्ट, हम लोगों को सबसे पहले जो जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाया गया उसमें जो पॉलिटी है, उसमें जो पॉलिटिकल साइंस है वो पहले पढ़ा ली गई कि कितने तरह के पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं। तो अगर हम टोटलिटेरियन, हम देख रहे हैं कि तो सारी दुनिया में टोटलिटेरियन रिजीम बन नहीं, जी और टोटलिटेरियन रिजीम में पहली शर्त आती है, वो आती है कि वह फियर को पैदा करेगा। और इस फियर को पैदा करने के लिए जो दूसरी बात आती है, गरीब आदमी ही क्यों बचता है। तो एक कंसेप्ट है, फिलोसॉफिकल कंसेप्ट है कि कक्षा में जो प्राइमरी लेवल पर जो भी हमारी प्राइमरी एजुकेशन है, जी उसमें एक बच्चा जरूर रखा जाता है जिसको कि खुलेआम पीटा जा सके। उसको मारने के बाद हम जो बड़े घर के लड़के हैं उनमें फियर पैदा करते हैं, उसे बीटिंग बॉय बोलते हैं। ठीक बात तो जी अगर इन सब चीजों को जी। जोड़ के हम देखें तो जो जी। पुलिस का अपना रॉब है, जो स्नोबरी है, वो स्नोबरी अगर इसी काम के लिए है कि वो पॉलिटिकल एजेंट है और किसी भी दंगे जी। को दबाना अकॉर्डिंग टू दी पॉलिटिकल डिमांड, वो अगर जरूरी है, तो आपकी ये जो बात है कि वो क्यों नहीं कर पाते काम, जी। तो वो तो आसान है। ठीक बात जैन साहब, इसका मतलब है बहुत कि- अच्छी बात आपने कही। प्रिंस लेनिन, मैं तो किताब पढ़ा नहीं, मैं तो जिंदगी को पढ़ा हूं, इसलिए मेरा सवाल भी वहीं से आएगा। अमरमणि ने पर मुकदमा हुआ कि भाई उसको मधुमिता को मार दिया, ठीक। अमरमणि जेल भी गए, थाने भी गए, जेल में रहे भी, अभी भी जेल में है, कुड़की भी हो रही, सब ठीक है। लेकिन जेल में वो जितने साल रहे उसमें से 80% तो अस्पताल में रहे क्या, और वहां जूस वगैरह सब चलता ही रहा भगवान के आशीर्वाद से क्या। और जेल में जितने समय रहे तो जेल में भी मन दरबार लगता था। और थाने भी जब वो पकड़ के, ऐसा तो नहीं जेल तो पकड़ती नहीं किसी को, पकड़ा पुलिस ने क्या, तो पकड़ा तब भी कुर्ते में कलफ था, वहां से जेल गए थाने से तब भी कुर्ते में कलफ था। ऐसा मैंने कोई ननको रज्जाक नहीं देखा थाने से निकलता हुआ जो सीधे चल भी रहा हो। मैं ये थ्योरी नहीं समझ पा रहा भाई। जैन सुधीर जी ने कहा व्हाइट कॉलर नहीं, मैं तो हार्डकोर क्रिमिनल की बात कर रहा हूं। 1000 करोड़ वाले ने भी फूंक दी क्या, गिरफ्तार उसको 302 में ही किया गया। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको छीना झपटी में गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसका कपड़ा टिचिन है क्या। वो अगर 3 बजे अंजीर का जूस लेता तो 3 बजे अंजीर का जूस है। लेलिन साहब, ये मैं नहीं समझ पा रहा। गरीब को मार लाठी छोड़ दो ताकि छूट भी जाए तो शर्मिंदगी से फांसी लगा ले। प्रिंस लेलिन, देखिए ये वही व्यवस्था है जो बनी हुई है, जो कमजोर को दबाना और ताकतवर के आगे सर झुकाना जानती है। किसी ताकतवर के व्यक्ति के विरुद्ध आप एक कंप्लेंट लेके चले जाएं, वैसे तो कोई भी कंप्लेंट आमतौर पर दर्ज नहीं होती, टरकाया जाता है, भगाया जाता है। अगर आप किसी ताकतवर व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट लेके चले जाएं तो जैसे सांप सूंघ जाता है, और वहीं अगर किसी साधारण व्यक्ति और आपस का कुछ है तो उसमें पुलिस थोड़ी कार्रवाई करने की गुंजाइश रखती है।
आम और खास में फर्क करने की आज जो परंपरा चली आ रही है वो निरंतर चली आ रही है और उसको कोई खत्म करने का इच्छुक नहीं है, क्योंकि यहाँ हर कोई खास बनने की ही कवायद में लगा रहता है। आम आदमी के लिए जिस दिन यहाँ सत्ता में चाहे बैठा व्यक्ति हो या किसी पद पे बैठा व्यक्ति हो, उसने अगर आम आदमी की जिंदगी व्यवस्थित कर दी, ऐसी व्यवस्था वो स्थापित करे कि आम आदमी को न्याय मिल सके, आम आदमी को सुरक्षा मिल सके, तो आपको हर किसी को गनर लेके चलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गनर तभी तक रहेगा जब आप पद पे हैं। जिस दिन आप पद पे से उतर गए उस दिन कोई नहीं पूछता, आप भी उसी साधारण आदमी के सामने खड़े होते हैं और वही दरोगा आपसे उलट लहजे में बात कर रहा होता है, कोई तवज्जो नहीं देता है। जब तक सीट पे आदमी बैठा रहता है उसके आसपास सब भिन भिन आते हैं। बिल्कुल ठीक बात। आपको व्यवस्था बदलने का मौका जब मिला है उस समय आप व्यवस्था बदलने में लगी है। मैं फिर एक बुनियादी बात कहता हूं जी, बड़ा आदमी बड़ा संपर्क से हो सकता है, पैसे से हो सकता है, रुआब से, किसी भी कारण से बड़ा हो सकता है, अपनी फैमिली बैकग्राउंड के कारण बड़ा हो सकता है। बड़ा आदमी को जब पुलिस ले भी जाती तो भी वो ऐसे करते हुए जाता है जैसे पदक जीत के लौटा है। और बहुत से ऐसे भी मैंने देखे, क्या देखा होगा, पुलिस वाले उनकी अर्दली की तरह पीछे चल रहे, जिनको गिरफ्तार करने आए वो उनके सेवक की तरह से पीछे, और को कैमरा ना लगाओ तो कहते खैनी बनाओ जल्दी से, क्या तुम खैनी भी बना देंगे भाई साहब लो। और जब थाने से निकलते हैं, कचहरी जाते हैं, तब भी ऐसे करके जाते, कहते गुड्डू चिंता न करना, आ रहे हैं अभी, है सब फरियाद देंगे। और गरीब मैंने थाने में घुसते देखा तो प्राण सूखा, और थाने से निकला तो प्राण और कंठ दोनों सूखे और सीधा खड़ा है, तो समझ लीजिए उस पर महादेव की कृपा है, अन्यथा लंगड़ा के चल रहा है।